नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों इस 26 दिनों के कोर्स में आज 7वीं क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में प्यारे बच्चों जी से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बड़े से बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना सीखने वाले हैं। तो अगर आपको भी अंग्रेजी के बड़े शब्दों को पढ़ने में दिक्कत होती है तो आज की इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए बच्चों। और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके भी बेल का आइकन दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, बहुत आसानी से आपको अंग्रेजी के बड़े से बड़े शब्दों को पढ़ना बता दूंगा। बस इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखा गया बच्चों, मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखें। बच्चों यह कौन सा डे है? 7वां दिन है। 7वां दिन है। इसके पहले हमने 6 क्लास अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके कोई भी क्लास देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है बच्चों GENERATION। कैसे पढ़ेंगे? तो हमने आपको बताया बच्चों कि अगर कोई बड़ा शब्द मिले तो उसे आप छोटे छोटे शब्दों में तोड़कर पढ़ा कीजिए। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में उसे तोड़ लीजिए, उसके बाद पढ़ना शुरू कीजिए। तो चलिए हम इसे छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे, उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए तो GE सबसे पहले लिखेंगे GE, उसके बाद लिखेंगे NE लिखिए, उसके बाद लिखेंगे RA लिखेंगे, उसके बाद TION लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। तो GE से पढ़ेंगे जे, क्या पढ़ेंगे बच्चों? जे। NE से पढ़ेंगे ने। GE से क्या आपको लग रहा है? जे पढ़ेंगे ना। NE से ने पढ़ेंगे। RA से आपको रा नहीं पढ़ना है, रे पढ़ना है। और TION अगर आपने हमारी पिछली वीडियोज़ को देखा होगा तो उसमें हमने आपको बताया है कि TION को हमेशा सन पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है बच्चों? सन पढ़ना होता है। तो आपको याद रखना है कि TION को हमेशा आपको सन पढ़ना है। तो ये लिखा है बच्चों जनरेशन। क्या लिखा गया? जनरेशन। GENERATION जनरेशन। समझ में आ गया? इसे पढ़ेंगे जेनरेशन। GENERATION जनरेशन। जनरेशन मतलब होता है पीढ़ी। क्या होता है बच्चों? पीढ़ी होता है। आ रहा है समझ में? चलिए अब बच्चों हम लिखेंगे नहीं, बस आपको डायरेक्ट पढ़ना बताते हैं कैसे पढ़ेंगे। जैसे देखिए GE से हमने क्या बताया? जे बताया, तो यहाँ पर जे लिखेंगे। यन से आपको बच्चों आधा ना लिखना होगा। TLE को आपको टल लिखना है। क्या लिखना है? टल। तो यह हो गया जेंटल। GENTLE लिखा गया जेंटल। क्या लिखा गया? जेंटल। और MAN को आप सभी पढ़ लेते होंगे, लिखा गया है मैन। MAN मैन। तो लिखा गया जेंटल मैन। क्या लिखा गया बच्चों? जेंटल मैन। ठीक है, जेंटलमैन मतलब होता है सज्जन व्यक्ति। क्या होता है? सज्जन व्यक्ति। ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे जेंटलमैन। आगे अगला शब्द है बच्चों GRADUATE। देखिए तो GRA से आप क्या पढ़ेंगे? GRA से आपको पढ़ना है ग्रे। क्या पढ़ना है? ग्रे। GRA से ग्रे। DU से आपको जू नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? DU से आपको जू पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जू। DU से लग रहा है कि डू पढ़ेंगे, ऐसा डू, लेकिन डू आपको नहीं पढ़ना है, जू पढ़ना है, ऐसा जू। उसके बाद ATE को हम 8 पढ़ेंगे। ATE को 8। तो यह लिखा गया बच्चों ग्रेजुएट लिखा गया है। क्या लिखा गया है? ग्रेजुएट। समझ में आ रहा है? तो इसे हम पढ़ेंगे बच्चों ग्रेजुएट। ठीक है, ग्रेजुएट। उसके बाद लिखा गया है GOVERNMENT। देखिए तो GO को हम पढ़ेंगे ग। क्या पढ़ेंगे? GO को गो नहीं पढ़ेंगे, ग पढ़ेंगे। और VER को पढ़ेंगे वर। क्या पढ़ेंगे? वर। और N को पढ़ेंगे न। तो यह हो गया गवर्न। ME को पढ़ेंगे में, और N से आधा न, T से ट, लिखा गया है गवर्नमेंट। क्या लिखा है बच्चों? गवर्नमेंट लिखा गया है। आ रहा है समझ में बच्चों कि नहीं आ रहा है? एक बार कमेंट जरूर करिएगा। इससे हम पढ़ेंगे GO से गौ पढ़ेंगे, VER से वर पढ़ेंगे, N से नौ। ये हो गया गवर्न। और MENT को मेंट पढ़ते हैं। तो लिखा गया गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब होता है सरकार। क्या होता है? सरकार होता है। ठीक है, आगे GENERATE। तो GE से बच्चों आपको ज पढ़ना है। GE से जे पढ़ेंगे, जे भी पढ़ सकते, ज भी पढ़ेंगे। NE से पढ़ेंगे न।
उसके बाद क्या है, आर ए से पढ़ेंगे रे और टी ई से ट, तो लिखा गया जेनरेट, GENERATE, इसे हम पढ़ेंगे जेनरेट। जेनरेट मतलब होता है बनाना। क्या होता है बच्चों, बनाना। GE से जे, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति ने ऐसा पढ़ा, GE से जे पढ़ा, NE से ने पढ़ा, RA से रे पढ़ा और TE से ट पढ़ा, वैसे पढ़ेगा जेनरेट। जेनरेट तो ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर सही तरीके से ऐसे पढ़ेंगे जेनरेट। क्या पढ़ेंगे, जेनरेट। जेनरेट मतलब होता है बनाना। आगे GRADUALLY कैसे पढ़ेंगे, GRA को हमने बताया कि ग्रे पढ़ते हैं, ऊपर बताया ना यहाँ पे ग्रे, तो यह हो गया ग्रे। DU को क्या बताया हमने, DU को डू नहीं पढ़ेंगे, जू पढ़ेंगे, तो ये लिखा गया है जू। उसके बाद ALLY, तो ALLY को आपको पढ़ना है अली। क्या पढ़ना है, अली, अली पढ़ना है, तो लिखा गया बच्चों ग्रेजुअली। क्या लिखा गया, ग्रेजुअली, GRADUALLY, तो ग्रेजुअली, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली लिखा गया ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे। क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे। ठीक है, ग्रेजुअली हो गया। आ रहा है बच्चों समझ में। आगे लिखा गया है देखिए यहाँ पर क्या है, GENERALLY, तो GE से पढ़ेंगे जे, NE से पढ़ेंगे ने, RA से पढ़ेंगे र और LLY से पढ़ेंगे ली, तो लिखा गया जेनरली। क्या लिखा है बच्चों, जेनरली। जेनरली मतलब होता है सामान्य रूप से। क्या होता है बच्चों, सामान्य रूप से। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे जेनरली। ठीक है, GENERALLY, जेनरली। उसके बाद लिखा गया बच्चों GREATEST। देखिए तो GREA से आपको पढ़ना है ग्रे। क्या पढ़ना है, ग्रे। GREA से पढ़ना है ग्रे और TE से पढ़ेंगे टे। ST से आपको आधा स और ट पढ़ना है, लिखा गया है ग्रेटेस्ट। GREATEST, ग्रेटेस्ट लिखा गया। ग्रेटेस्ट मतलब होता है सबसे महान। क्या होता है, सबसे महान। ठीक है, तो यह होगा ग्रेटेस्ट। आगे लिखा गया बच्चों GRANDFATHER। कैसे पढ़ेंगे, तो GRA से आपको पढ़ना है ग्रे। क्या पढ़ना है, ग्रे। N से आधा नो और D से डॉ पढ़ेंगे, तो ये हो गया ग्रैंड। उसके बाद FA से पढ़ेंगे फा, THE से पढ़ेंगे द, R से र, लिखा गया फादर। क्या, ग्रैंड फादर। GRAND ग्रैंड हो गया, FATHER फादर, लिखा गया ग्रैंड फादर। ग्रैंड मतलब होता है दादाजी। क्या होता है, दादाजी। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे ग्रैंड फादर। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अभी वीडियो छोड़ के मत जाइए बच्चों, अभी पूरा वीडियो नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी शब्दों को पढ़ने का प्रैक्टिस कर लेते हैं। कम से कम अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो उससे कुछ ना कुछ आपको सीखने समझने को मिले ना, तो पूरा वीडियो देखा कीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आगे भी आपको अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों की वीडियोज मिलती रहेगी। आगे देखिए, आगे लिखा गया बच्चों GLAMORUS। देखिए तो GLA से आपको क्या पढ़ना है, गले पढ़ना है। GLA से गले। MO से पढ़ेंगे मो, MO से मो। ROUS से पढ़ना है आपको रस। क्या पढ़ना है, रस। ROUS से रस, तो यह हो गया ग्लेमोरस। क्या हो गया बच्चों, ग्लेमोरस। समझ में आ रहा है बच्चों, एक बार फिर से देख लेते हैं। GLA से आपको पढ़ना है गले, MO से पढ़ेंगे मो, ROUS को आपको रस पढ़ना है, लिखा गया है ग्लेमोरस। क्या लिखेगा बच्चों, ग्लेमोरस। इसका अर्थ होता है आकर्षक। क्या होता है, आकर्षक होता है ग्लेमोरस। और उसके बाद लिखा गया GLORIOUS। तो GL से देखिए, GL से आधा ग और ल पढ़ेंगे, O से O की मात्रा, लिखा गया ग्लो। GLO को पढ़ेंगे हम ग्लो। RI से पढ़ेंगे री और OUS को आपको पढ़ना अस। क्या पढ़ना है, अस, तो लिखा गया ग्लोरियस। क्या लिखा गया बच्चों, ग्लोरियस लिखा गया बच्चों। GLO ग्लो, RI री, OUS अस, लिखा गया ग्लोरियस। ठीक है, लिखा गया ग्लोरियस। ग्लोरियस मतलब होता है शानदार। क्या होता है बच्चों, शानदार। ठीक है,
ग्लोरियस। उसके बाद लिखा गया GORGEOUS। देखिए तो GOR को हम पढ़ेंगे गौर, GOR को गौर। GE को पढ़ेंगे जी को जी पढ़ना है, OUS को अस, तो यह लिखा गया गॉर्जियस। क्या लिखा गया बच्चों? गॉर्जियस, गॉर्जियस लिखा गया है, ठीक है। GEOUS गॉर्जियस। गॉर्जियस मतलब क्या होता है देखिएगा, गॉर्जियस मतलब होता है बच्चों भव्य। क्या होता है? भव्य होता है गॉर्जियस, ठीक है। आगे लिखा गया GERMINATE, तो GER को हम पढ़ेंगे जर, GER को जर, MI को पढ़ेंगे मी, उसके बाद NA को पढ़ेंगे ने, और TE से पढ़ेंगे ट, तो लिखा गया जर्मिनेट। क्या लिखा गया बच्चों? जर्मिनेट, जर्मिनेट, जर्मिनेट लिखा गया। जर्मिनेट मतलब क्या होता है देखिएगा, जर्मिनेट मतलब होता है अंकुरित होना। क्या होता है? अंकुरित होना, अंकुरित होना। जैसे हम चना अंकुरित करते हैं ना, तो उसे हम जर्मिनेट बोलेंगे। आगे GRATITUDE, तो GRA से हम पढ़ेंगे ग्रे, और TI से पढ़ेंगे टी, और TU से पढ़ेंगे ट्यू। क्या पढ़ेंगे? ट्यू। तो ये होगा ग्रेटिट्यू, और DE से डॉ, तो लिखा गया ग्रेटिट्यूड। क्या लिखा है बच्चों? ग्रेटिट्यूड। GRA से ग्रे, TI से टी, TU से ट्यू, और DE से डॉ, तो लिखा गया ग्रेटिट्यूड। मतलब होता है आभार। क्या होता है बच्चों? आभार होता है, ग्रेटिट्यूड। उसके बाद लिखा गया बच्चों GRAVITATE। देखिए तो GRA से हमने कई बार बता दिया कि ग्रे पढ़ेंगे, GRA से ग्रे, और VI से पढ़ेंगे वी, तो यह हो गया ग्रेवी। TA से पढ़ेंगे टे, और TE से ट, तो लिखा गया ग्रेविटेट। क्या लिखा गया बच्चों? ग्रेविटेट लिखा गया है। क्या लिखा गया? ग्रेविटेट। समझ में आ रहा बच्चों? तो इसे हम पढ़ेंगे ग्रेविटेट। इसका अर्थ आपको बच्चों कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। आगे लिखा गया GENEROSITY। देखिए तो GE से पढ़ेंगे जे, उसके बाद NE से पढ़ेंगे ने, RO से पढ़ेंगे रो, SI से पढ़ेंगे सी, और TY से पढ़ेंगे टी, तो यह हो गया जेनरोसिटी हो गया। क्या हो गया बच्चों? जेनरोसिटी, जेनरोसिटी, GENE जेने, RO रो, SICTYT, तो यह हो गया जेनरोसिटी। क्या हो गया बच्चों? जेनरोसिटी। अब इसका अर्थ क्या होता है? उदारता होता है। क्या होता है? उदारता, ठीक है, उदारता। आगे लिखा गया बच्चों, देखिए आगे लिखा गया GRIEVANCE, तो GRIE से हम पढ़ेंगे ग्रे। क्या पढ़ेंगे? ग्रे। और VA से पढ़ेंगे वे, और N से आधा नौ, और CE से 100, लिखा गया ग्रीवेंस। क्या लिखा बच्चों? ग्रीवेंस। ग्रीवेंस मतलब क्या होता है? शिकायत करना। क्या होता है बच्चों? शिकायत करना, ठीक है, ग्रीवेंस। ग्रीवेंस मतलब होता है शिकायत करना। आगे लिखा गया GATEWAY, तो GA से हम पढ़ेंगे गे, और TE से ट, यह हो गया गेट। WAY को हम पढ़ेंगे वे, तो यह हो गया गेट वे। क्या हो गया बच्चों? गेट वे। गेट वे मतलब हो जाएगा, देखिए गेट वे मतलब होता है प्रवेश द्वार। क्या होता है? प्रवेश द्वार, गेट वे, ठीक है। गेटवे मतलब हो गया प्रवेश द्वार। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको ये अंग्रेजी के बड़े से बड़े शब्दों को पढ़ना अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आया बच्चों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आगे भी आपको अंग्रेजी के बड़े से बड़े शब्दों को पढ़ने की वीडियोज़ मिलती रहेगी। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है बच्चों क्लास नंबर 8। क्या कमेंट करना है? क्लास नंबर 8, क्योंकि यह क्लास नंबर 7 है तो आपको क्लास नंबर 8 कमेंट कर देना है, ठीक है। चलिए आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।